बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है। सो दैट द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रेवोल्यूशन ऑफ द कर्व y इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू अबाउट इट्स एसिम्प्टोट इज़ 1/2 पाई स्क्वायर ए क्यू। तो हम देखेंगे ये कर्व ये एसिम्प्टोट के अपने एसिम्प्टोट के अबाउट रिवॉल्व करेगा, तब जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड का वॉल्यूम प्रूव करना है 1/2 पाई स्क्वायर ए क्यूब होगा। तो सबसे पहले तो हमें एसिम्प्टोट, इस कर्व के एसिम्प्टोट के बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है। इस कर्व के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए ताकि हम लिमिट इसकी पता करके इंटीग्रेट फार्मूला लगा के वॉल्यूम का वैल्यू फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले तो हम इस कर्व की इक्वेशन लिख देंगे। द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो गिवन कर्व का इक्वेशन है y इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देते हैं और यहाँ पर एसिम्प्टोट के बारे में बातचीत चलिए। तो सबसे पहले तो हम पैरेलल एसिम्प्टोट की बात करते हैं। एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट, एक्सिस मींस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होता है, जैसे अगर मैं चेक करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट निकालें तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है 2 है यहाँ पर, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तब इसका इंटू होगा ए इंटू वाई, ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई मिलेगा। एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट चाहिए तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोफिशिएंट होता है वेरिएबल, तो उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट। ऐसे अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट पता करें तो वाई का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ से ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, ये इक्वेशन नंबर 1 से ढूंढना आसान पड़ेगा जो गिवन इक्वेशन है। तो वाई का कोफिशिएंट ये है, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे तो वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें कि वाई एक्सिस के जो पैरेलल एसिम्प्टोट है इसको उधर ले जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। वो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट में माइनस आ जाएगा और स्क्वायर रूट में माइनस होगा तो आयोटा हो जाएगा, और रूट की 2 वैल्यू होती प्लस माइनस, तो इस तरीके से ए स्क्वायर बाहर होगा ए की फार्म में। तो एक्स की वैल्यू यानी मिल गई हमको प्लस माइनस आई है, जो इधर भी लिखा हुआ था। तो 2 एसिम्प्टोट ये हैं, लेकिन दोनों इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी वाले से हमें मतलब नहीं होगा। और ये y = 0 जो है वो रियल, तो 3 मिल रही हैं। और हमें देखना होगा, एसिम्प्टोट की बात चल रही है तो सारे एसिम्प्टोट हम सोचना होंगे, लेकिन देख रहे हैं कि ये इक्वेशन जो है वो 3 ऑर्डर का है। मल्टीप्लाई करके देखा हमने तो 2 डिग्री x की और 1 डिग्री y की, दोनों मिल के इंटू होकर 3 डिग्री है। तो 3 एसिम्प्टोट हो सकते हैं इसके मैक्सिमम इस कर्व के, और तीनों के तीनों हमारे पास मौजूद हैं। एक y = 0 और 2 ये, एक प्लस और लेने पर और दूसरा माइनस लेने पर। तो इस तरीके से तीनों एसिम्प्टोट्स हैं, और इसमें से ये इमेजिनरी है तो इसकी तो हमें बात ही नहीं करनी है। तो हमें इस एसिम्प्टोट से मतलब है y = 0 से। और तो हम y = जो हमारा रियल वाला है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे द एसिम्प्टोट पैरेलल टू x axis is given by highest degree term coefficient of x is इक्वल टू 0, यानी y की वैल्यू हम 0 के बराबर रख देंगे। x की सबसे बड़ी पावर जो है वो एक्स स्क्वायर है, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर जैसे पुट करेंगे वैसे ही हमको ये एसिम्प्टोट मिल जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि x = y = 0 ये डैश्ड एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है जो इसका एसिम्प्टोट है। मींस एक्स एक्सिस वो लाइन होगी जिसके साथ साथ कर्व इनफाइनाइट तक चलेगा। और इस कर्व के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज हम लोग ले लें कि जैसे कि हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से अभी हम इसको थोड़ा बहुत रफली बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 को बुला लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 से ये पता चल रहा है ये x में जो है इवन पावर है, 2 पावर है,
वाई में ऑड है, एक्स में इवन पावर है। इवन पावर है इसका मतलब वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, यानी कर्व जैसा वाई एक्सिस के इस तरफ बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। अभी हमें नहीं मालूम है कैसे बनेगा, ये तो रफली मैंने बताया, लेकिन जैसा कि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के इस तरफ बनेगा वैसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड साइड भी बनेगा, क्योंकि एक्स में इवन पावर है। इवन पावर इन 2 4 6 इस तरीके से 2 4 6 है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी। और यहाँ पर जो कि कांस्टेंट टर्म मौजूद है, तो इसका मतलब ऑरिजिन से तो कर्व पास होगा नहीं, तो ये हमने जो बनाया वो गलत है, तो ऑरिजिन से पास नहीं हो, तो कहाँ से पास होगा ये हमें थोड़ा सा देखना है। और चूँकि एक्स एक्सिस इसकी क्या है पहले ही पता हो चुका है कि एक्स एक्सिस की एसिम्प्टोट है, तो ये कर्व ऊपर भी नहीं जाएगा बल्कि थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन वो आगे चल के वाई जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके साथ साथ ये चलता रहेगा। इस कर्व जो होगा एक्स एक्सिस के साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि सिमेट्री से भी पता चला है वाई एक्सिस के बाद सिमेट्री है, तो जैसा इस तरफ बनेगा कर्व वैसा इधर हो जाएगा, यानी जो कर्व का पोर्शन होगा फिर यहाँ पर कुछ जो होगा ये कर्व ऐसे करके मिलेगा। तो ये कहाँ पर कितना जाएगा, यानी ये कर्व जो शुरुआत में हमने बनाया था ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें बताया गया है कि एक्स एक्सिस के अबाउट कि एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस के और सिमेट्री है, जैसा इस तरह बनेगा वैसे इधर। और दूसरा जो है कि ये एक्स एक्सिस इसकी एसिम्प्टोट है, तो कर्व इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस के साथ साथ जाएगा, और जैसा इधर बनेगा वैसा उधर, यानी बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि जो इसमें उतार चढ़ाव यहाँ पर आए, लेकिन जैसा इधर होगा वैसे उधर होगा वाई एक्सिस के। तो इक्वेशन नंबर 1 से थोड़ा सा हम क्लियर करना चाहते हैं, उससे वाई की वैल्यू निकालेंगे तो a क्यूब अपान में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस वाले फैक्टर को हम राइट हैंड साइड में ले गए। अब हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर कहाँ किस पॉइंट पर कट करेगा, तो अगर हम x बराबर यहाँ पर 0 रख देते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमको a क्यूब अपान ए स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी a क्यूब अपान में a स्क्वायर मिलेगा, और 2 पावर कैंसिल होकर ऊपर 1 पावर बचेगी, यानी y बराबर a हो जाएगा। यानी हमें पॉइंट मिल गया 0 x की वैल्यू y की वैल्यू a, 0 कामा a पर कट करेगा। यानी हम कर्व को अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं। जो गिवन कर्व है कि ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ पर वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और इनफाइनाइट तक कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के साथ साथ दोनों साइड चलेगा। और हमने ये भी पता कर लिया अभी कि एक पॉइंट वाई एक्सिस पर जो है वो 0 कामा a है, तो इस डिस्टेंस को अगर a कहा जाए, ये डिस्टेंस a है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0 कामा a। एक्स की वैल्यू वाई एक्सिस पर 0 होती है और a की वैल्यू यहाँ पर ये है। तो कर्व जैसा कि इस तरफ बनेगा वैसा ही उधर बनेगा, बस रफली ये कर्व बन गया है, क्योंकि इसकी लिमिट पता करनी थी वो पता हो जाएगी अब। और वॉल्यूम निकालना है, जब ये इसे रिवॉल्व करेंगे तो इस तरीके का एक सॉलिड बनेगा, यानी नीचे पूरा घूमेगा चारों तरफ, तो ऐसा कुछ सॉलिड कर्व तो ये बन गया है यहाँ पर। इसके बाद जो सॉलिड बनेगा उसका शेप कैसा होगा वो दिखाना चाह रहे हैं, हालांकि आपको इतना ही फिगर बनाना है और इसकी लिमिट जो है वो हम बता दे रहे हैं, बाद में हम लोग इसको पूरा सॉलिड जैसे बनेगा उसको बना के दिखा देंगे, फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं। तो इतना बनाना है आपको। और देखिए कि जैसा चूँकि सिमेट्री हमें मिल चुकी है वाई एक्सिस के अबाउट, इधर वाला वॉल्यूम जो बनेगा उसको हम देख रहे हैं। ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जब रिवॉल्व करेंगे, इतना एरिया जब रिवॉल्व कराया जाएगा तो और इतना तो अपने आप ही, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, जैसे वाई एक्सिस के इस तरफ है वैसा उधर है, तो हम इस तरफ वाला वॉल्यूम निकाल के ट्वाइस कर लेंगे तो पूरा आ जाएगा। इससे हमें थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पर देख रहे हैं कि x की जो लिमिट है वो 0 हो गई यहाँ पर वाई एक्सिस पर, और x की वैल्यू फिर इनफाइनाइट तक इधर बढ़ेगी, यानी x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा, x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा कर्व। तो इसको रिवॉल्व करने पर जो वॉल्यूम मिलेगा, यानी द रिक्वायर्ड वॉल्यूम हम कह सकते हैं। अब लिमिट आ चुकी है, लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है निकालेंगे, फार्मूला होता है वॉल्यूम के लिए पाई वाई स्क्वायर डी एक्स होता है, और एक्स की वैल्यू अभी देख ली, बता दी हमने कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन अगर इतना लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा वॉल्यूम तो आएगा लेकिन हाफ आएगा, क्योंकि अभी हमने 0 से लेके इन्फिनिटी तक इधर का लिया है, जबकि हमारे पास ये वाला पोर्शन भी है, ये भी रिवॉल्व होगा। तो क्योंकि दोनों एक जैसे थे तो यहाँ पर हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पूरा वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो हमारा आ जाएगा। तो 2 टाइम्स कर लेते हैं यहाँ पर, तो वाई एक्सिस के इस तरफ और इस तरफ दोनों का सम हो जाएगा, यानी ट्वाइस हो जाएगा एक तरफ का।
तो जो हमें पूछा गया था वो निकल आएगा। पाई कांस्टेंट है, इनटू में है, तो इसे हम पाई को बाहर ले लेंगे। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है। y की वैल्यू रख दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में जो y की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर आके सॉल्व किया था इक्वेशन नंबर 1 से। चाहे तो आप इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। हमने इक्वेशन नंबर 1 से जो दे रखा था उसमें से y की वैल्यू निकाली, ये फैक्टर अपान में आ गया, तो ये वैल्यू मिल गई थी a³ अपान a² प्लस x²। इक्वेशन नंबर 2 से ये वैल्यू y की वहाँ पर रख देंगे, a³ अपान a² प्लस x², और चूँकि y का यहाँ पर होल स्क्वायर है वो लिख दें, और हम लिख देंगे यूज़ क्या हमने इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये हो जाएगा 2 पाई और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से, तो a की पावर जो 3 है वो उसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a की पावर 6 हो जाएगी, और अपान में ये वैल्यू जो होगी a² प्लस x² का होल स्क्वायर हो जाएगा dx। ये कांस्टेंट में इनटू है, मैं इसे बाहर ले लेंगे हम, और इसको सॉल्व करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम सोच रहे हैं। 0 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है, क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर है इसलिए मैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना होगा। जब a² प्लस x² की फॉर्म में होता है तो उसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन लिखने का जो तरीका होता है, वो x इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन लेंगे, a लिखेंगे, और यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो टेन थीटा या कॉट थीटा लिया करते हैं, और इसको जब हम dx की वैल्यू रखना होगी तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a इंटू में बाहर हो जाएगा, और 10 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो sec² थीटा होता है, थीटा का d थीटा। लिमिट भी हमें इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लिमिट जो है वो dx यानी x की लिमिट है, और हमें थीटा की लिमिट रखना होगी। हमारा ये जो वैल्यू निकाली है वो वॉल्यूम के रिक्वायर्ड वॉल्यूम है, ये VOLUME वॉल्यूम निकालना है। इसको हमने V से अगर डिनोट कर दिया तो हमें फिर यहाँ पर बताने के लिए लिखना नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम ये V चल रहा है जिसको हमें फाइंड करना है। तो हम कह रहे थे कि जो थीटा की लिमिट है वो क्या होगी, व्हेन x की वैल्यू जो होगी जब लोअर लिमिट 0 रखी जाएगी तो थीटा क्या होगी। चूँकि x की वैल्यू a tan थीटा है तो x बराबर 0 रखने पर a tan थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से a से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा भी 0 के बराबर हो जाएगा, और tan हम लोग जानते हैं 0 की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए कंपेयर करने पर थीटा बराबर 0 आ जाएगा। ये तो लोअर लिमिट हो गई। अपर लिमिट ये आप फेयर में कर दें या रफ में कर दें। वैन x की वैल्यू जो होगी यहाँ पर इन्फिनिटी होगी, तब x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तब यहाँ पर हम x जो थीटा के बीच में रिलेशन है x इक्वल टू है a tan थीटा, वहाँ से इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इन्फिनिटी अपान a, और इन्फिनिटी अपान a भी इन्फिनिटी होता है, और हम लोग जानते हैं कि tan किस वैल्यू की इन्फिनिटी होती है, tan 90 मीन्स रेडियन में कहें तो π/2 जो होता है इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी की यहाँ पर tan π/2 कर सकते हैं। 10 से 10 हटाएंगे तो थीटा की वैल्यू π/2 हो जाएगी, जो इसकी अपर लिमिट होगी। इस तरीके से हमारा जो वॉल्यूम b चल रहा है तो उसको लिखेंगे, वहाँ पर वेरिएबल को चेंज करेंगे और लिमिट भी थीटा की रखेंगे, क्योंकि वेरिएबल भी थीटा हो चुका है। उससे पहले लिखा हुआ था 2 पाई a की पावर 6, यहाँ पर वो यहाँ ऐसे ही नोट कर लिया, फिर वेरिएबल चेंज किया है, यानी जहाँ पर भी हमें x था वहाँ पर रखना है a tan थीटा, तो a² प्लस x यहाँ पर रखना है a tan थीटा, और चूँकि यहाँ पर x का स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, a का भी और tan का भी, और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर था वो लिख दिया, ये होल स्क्वायर था वो कर दिया। फिर dx की वैल्यू जो यहाँ निकाली थी वो पुट कर देंगे a इंटू sec² थीटा इंटू d थीटा, वो भी यहाँ पर लिख दी है। अब लिमिट जो आई थी लोअर लिमिट थीटा बराबर 0, अपर लिमिट आई थी π/2 वो लिख दिया है। अब यहाँ पर ये वैल्यू है 2 पाई a की पावर 6, लिमिट 0 टू π/2 a sec² थीटा d थीटा, और इन दोनों टर्म्स में अगर हम a² को कॉमन ले लें तो 1 प्लस का tan² थीटा आ जाएगा, उसका होल स्क्वायर पहले से यहाँ पर चल रहा है, तो होल स्क्वायर करके हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि a इंटू में कांस्टेंट है, ऐसे हम बाहर भी लिख सकते हैं 2 पाई a की पावर 6 इंटू a, और लिमिट 0 टू π/2 वो पर है बचा हुआ है न्यूमरेटर में sec² थीटा d थीटा, अपान में 1 प्लस tan² थीटा की वैल्यू होती है sec² थीटा, लेकिन इसका क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर दिया हमने।
ये 2 पाई ए की पावर, ये 6 है, ये 1 है, इंटू हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 7 हो जाएगी पावर। और यहाँ पर ए की ये छूट रहा था, देखिए ए की पावर 2 था तो ए स्क्वायर था, ये यहाँ पे लिख दें। और 1 + 10 स्क्वायर की यहाँ सेक स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर चल रहा था अभी, यानी ये ब्रैकेट में। अब इस ब्रैकेट को जब हटाएंगे, लिमिट 0 से π/2 चल रही है और न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में ये ए स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर का भी होल अब स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। 2 पाई ए की पावर 7, लिमिट 0 to π/2, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप चाहे तो इंटीग्रेशन जितने चाहे जल्दी से कर सकते हैं कैलकुलेशन, हम एक एक स्टेप बता रहे हैं। तो ए की पावर यहाँ पर ऐसे होता है कि इंटू होने पे 4 हो जाएगी, ऐसे ही सेक की पावर भी इंटू होने पे 4 थीटा हो जाएगी। ब्रैकेट के अंदर बाहर की पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर की 2 पावर कैंसिल कर देंगे इन 4 पावर को, तो 2 पावर यहाँ पर सेक स्क्वायर की नीचे बचेंगी, तो अगले स्टेप में लिख देंगे 2 पाई ए की पावर 7 है और कांस्टेंट ए की पावर 4 है, से इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन के साइन में 0 से π/2, ऊपर 1 अपान में सेक स्क्वायर, सेक की 2 पावर बची हुई हैं, और 1 अपान सेक की वैल्यू हम लोग जानते हैं कॉस थीटा की इक्वल होती है 2 पाई ए की पावर, चूँकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, 7 पावर में से 4 पावर जब माइनस हो जाएंगी तो 3 पावर यहाँ पर बचेंगी, और 0 to π/2 और 1 अपान सेक की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होती है डी थीटा। और यहाँ पर देखिए 0 से π/2 हो, कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, तो यहाँ पर वैलीज फार्मूला अप्लाई करके आसानी से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और वैलीज फार्मूले के लिए हम कोशिश करेंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दें, अगर ना करें तो आप हमसे डिमांड कर सकते हैं इसमें वैलीज फार्मूला को समझने के लिए। आसान होता है इसमें, ऐसी भी समझ सकते हैं कि जितनी भी पावर होती है वैलीज फार्मूला में, उसमें आप इसको नीचे रखेंगे और इससे एक कम, यानी 1 कम करेंगे 2 में से तो 1 बचेगा, और 1/2 अगर आता है तो इसमें π/2 से इंटू कर दिया जाता है और इसकी वैल्यू ये कंप्लीट हो जाती है। लेकिन और भी कंडीशन होती हैं, ये तो इवन है कॉस की पावर, ऑड होती है तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, अगर ना हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ये सॉल्व हो चुका है, बस हमें 2 से 2 ये कैंसिल करना है। 2 से 2 कैंसिल कर दिया है। 1/2 को यहाँ पर अगर हम शुरू में लिख दें तो 1/2 ये यहाँ पर शुरू में आ गया, पाई इंटू पाई करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा और ए की पावर 3 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट इसका रिजल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।